तो जैसा कि देखा था नंबर 1 पे थी सर्वोटेक पावर सिस्टम, जो ईवी चार्जिंग में सबसे ऊपर प्रथम स्थान हासिल किया है इस कंपनी ने। तो इसी के स्टॉक को एनालिसिस करेंगे। उसके पहले हम देखेंगे कि इसे ऑर्डर कौन कौन से मिले हुए हैं और इसके ईवी चार्जिंग में कितने स्टेशन इसे इंस्टॉल करना है, कितने करोड़ की कंपनी है और ये काम क्या क्या करती है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, अबाउट में देख लेते हैं। इंक्रप्टेड 2024 2004 सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एलईडी लाइट एंड सोलर पावर प्रोडक्ट्स। तो इस कंपनी का काम है एलईडी लाइट्स बनाना और सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाना। उसी में ग्रीन एनर्जी में इसके और भी काम है। तो अब इसमें नेक्स्ट बिजनेस ओवरव्यू देख लेते हैं इसका ज़रा। तो बिजनेस ओवरव्यू में इसका आता है फास्ट डीसी चार्जिंग एंड होम एसी चार्जिंग, और इंस्टॉल कर चुकी है ये 2400 ईवी चार्जिंग ऑन कोलैबोरेशन विद द मार्केटिंग कंपनीज़। मार्केटिंग कंपनियों के साथ इसका जो टाई अप हुआ है उसके हिसाब से 2400 ईवी स्टेशन से ये लगा चुके 2400 ईवी स्टेशन ये लगा चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं प्रोडक्ट प्रोफाइल में क्या क्या है इसके। तो ईवी चार्जिंग में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ये चार्ज करेंगे, चार्जिंग स्टेशन होंगे और एसी चार्जर होंगे, डीसी चार्जर के दोनों चार्जर होंगे, एसी और डीसी। अब सोलर प्रोडक्ट में देख लें इनके पास सोलर प्रोडक्ट क्या क्या बनाती है ये कंपनी। सोलर इन्वर्टर बनाती है, सोलर पैनल बनाती है, सोलर बैटरीज भी बनाती है, यही कंपनी जो सर्वोटेक है। और सर्वपोर्ट SMU ये कुछ है जो बनाती है। अब पावर बैकअप में देख लें, बैकअप में क्या क्या है इसके पास। बैटरी है और सर्वो स्टेबलाइज़र है, ये भी इसी का प्रोडक्ट है। और LEDs में देखें तो डोमेस्टिक LED और कमर्शियल LED दोनों बनाती है ये कंपनी। और ऑक्सीजन सिलेंडर भी, आई थिंक ये 5 लीटर और 10 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर भी ये कंपनी की सप्लाई चेन में या प्रोडक्ट हैं उसी का एक पार्ट है। तो अब ये वही है, 36 वाट का लैंप है, 38 वाट का लैंप है, 150 वाट का लैंप, टर्बो ट्रक जो लैंप वगैरह बनाते हैं, तो वही अपने LED के बारे में इसने बताया है। अब थोड़ा आगे एक नज़र डालते हैं। तो इसका जो टाई अप है, प्रोजेक्ट इसने किया है जो, तो BPCL कंपनी के साथ मिलके इसने जो ईवी चार्जिंग ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट में 600 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग डिफरेंट रिटेलर लोकेशंस पे इसने लगाए हैं। और इसके बाद शिवालिक माइक्रोग्रिड सोलर पावर स्टेशन जो है उसमें इसका 115 टन पर ईयर इनका जो है टर्न आउट करने का कुछ प्लान है। तो मेन चीज़ें जो हैं इसकी वही पढ़ते हैं हम इसमें, बाकी इसके चार्ज शीट में बहुत कुछ है। ये BPCL मुंबई महाराष्ट्र में सर्वोटेक कंप्लीटेड 500 kV सोलर प्रोजेक्ट है ये। और उसके बाद PBCL के साथ टाई अप है, उसके बाद IOC के साथ टाई अप के साथ इन्होंने कोची में 24/7 सोलर पावर्ड फ्यूल रिटेल स्टेशन बनाया हुआ है, जो 24/7 इंडिया में फर्स्ट ऐसा स्टेशन है जो 24/7 वर्क करेगा। आपको सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी 7 दिन। ये सर्वोटेक कोची में ये बता ही दिया। ओवरसीज ऑपरेशंस जो है इसके हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने एक्सपेंड किया था ईवी चार्जिंग बिजनेस, मिडिल ईस्ट में अपना बढ़ाया बिजनेस और अफ्रीका में। इट हैज़ पार्टनर्ड विद अंसारी मोटर्स के साथ इसने कोलैबोरेशन अपना किया है ईवी चार्जिंग स्टेशंस को लेकर। और कंपनी इन एसोसिएशन विद GIZ कंप्लीटेड टेस्टिंग ऑफ कंफर्ट विद द पोर्टेबल सोलर सिस्टम PV पार्ट इन। कंपनी जरूर छोटी है लेकिन इसका जो है इसमें बिजनेस अपना बहुत विदेशों तक फैलाया हुआ है। और ये कोलैबोरेशन है जिन कंपनियों के साथ, उन कंपनियों के ये नाम है IOCL, BPCL, IHB, नायरा एनर्जी हो गया, डायमलर हो गया, गनपैक्ट हो गया, HPCL हो गया। और यहाँ तक कि गेल के साथ भी इसका टाई अप है। AU गेल तो भारत की जानी मानी कंपनी है। AU हो गया, SFB हो गया, बिरला सॉफ्ट जिसका शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कितना बड़ा हिस्सा है। उसके बाद हिंदुस्तान कॉपर हो गया, इनके साथ इसका इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है। तो काम तो जाहिर सी बात है कि इन बड़ी कंपनियों को काम मिलेगा तो इसे काम तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि कोलैबोरेशन है। तो कंपनी जरूर छोटी है लेकिन इसके जो हौसले बुलंद हैं और आगे फ्यूचर में बड़ा करने की इसकी सोच है। इस उद्देश्य के साथ ये कंपनी का जो है भविष्य में हमें लगता है 200 का टारगेट कोई बड़ी बात नहीं है। और ये छोटी कंपनी है तो थोड़ा पैनिक तो रहता ही है। उसके बाद ये हमें लगता है भविष्य में कुछ अच्छा करने की अपने आप में क्षमता रखती है। और अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो अपकमिंग कंपनी सिग्ने MOU विद गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टू स्टेबल्ड एन EV चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ भी इसकी बात हुई है EV चार्जिंग को लेकर, तो ये उत्तर प्रदेश में भी लगाएगी। और इनक्रप्टिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन एलिगनमेंट विद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग SPCL प्लान टू इन्वेस्ट। उस प्लान के तहत इन्होंने इन्वेस्ट किया है 300 करोड़ इन द प्रोजेक्ट।
तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्लान इन्होंने अपने गवर्नमेंट के साथ जो किया EV चार्जिंग वाला, जो भी इनका टाई अप रहा हो, उसमें 300 करोड़ का इनका पैकेज है। उसमें 10,000 DC EV फास्ट चार्जिंग एनुअली ये लगाने का इनका टारगेट है। और उसके बाद आगे देख लेते हैं, फर्दर द ऑपरेशन एंड एक्सपेक्टेड द कॉमन्स फ्रॉम Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का इनका ये टारगेट है 10,000 DC EV फास्ट चार्जर का। तो ये नया इन्हें प्रोजेक्ट मिला है जो 2025 तक इन्हें कंप्लीट करना है। ये वही अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि मेरा 15 किलोवाट का, 30 किलोवाट का और ये 3.3 किलोवाट का इन्वर्टर है, 10 किलोवाट का ग्रिड इन्वर्टर है, फास्ट चार्जर है। ये सब अपने प्रोडक्ट के बारे में इसमें लिखा हुआ है, कंपनी की जो सीट है इसमें। अब आगे पढ़ते हैं, फॉर्मुलेशन कैसेशन ऑफ सब्सिडी के बारे में इसमें कुछ लिखा हुआ है। ऑन 12 जुलाई 2023 कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ए होल ऑन सब्सिडरी विज टैचबैक ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें ये निष्कर्ष निकला है नीचे वाले में जो लिखा हुआ है कि बाकी और जो कंपनियों के साथ टाई अप हुए हैं, जिनके साथ मिलके इन्हें EV चार्जिंग इंस्टॉल करने और इनका आगे आने वाले सालों में टारगेट है 5,000 EV चार्जिंग स्टेशन को बना के तैयार करना। और ऑर्डर में देख लेते हैं, ऑर्डर बुक इनकी है जो 22 नवंबर 2023 को कंपनी है बिगेस्ट 2649 AC EV चार्जर ऑर्डर और BPCL ने इन्हें दिया है। 22 नवंबर को ये ऑर्डर मिला है। और रिन्यूअल ब्रेकअप लिखा हुआ है इसमें। तो मैन्युफैक्चर्ड ट्रेडिंग सेल 97% और सेल ऑफ सर्विस 3%। सबसे डिवीज़न 3 फरवरी 2023 कंपनी इसने जो स्टॉक स्प्लिट किया था उसके बारे में ये दिया हुआ है कि 3 फरवरी 2023 को कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया था, जो 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला एक शेयर जो है 2 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयर में कन्वर्ट हो गया। तो इसकी जो चार्ट है कंपनी ने अपने बारे में जो बताया है उसमें ये लिखा हुआ है। और बाकी अब देखते हैं, इसकी नज़र डालते हैं इसकी शेयर प्राइस और जो मार्केट कैपिटल है। तो ये नैनो कैप टाइप की कंपनी है, बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी नहीं है। मिड कैप में इसका लगभग मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप टाइप की है, मिड भी नहीं कह सकते। तो 19,925 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस शेयर का 90 रुपये के समथिंग चल रहा है। और बाउंड्री का हाई है 109 रुपये और लो है 16 रुपये। स्टॉक का पी काफ़ी ज़्यादा है। अगर प्रॉफिट अच्छा करेगी अगले एक क्वार्टर में तो ये पी अपने आप कम हो जाएगा, प्रॉफिट के हिसाब से पी चलता है। और शेयर की बुक वैल्यू 4.15 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.04, ROC 17 और ROE 16। तो ये चार्ट पैटर्न देखा जाए आगे पीछे करके तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है। अगर EV चार्जिंग स्टेशन लगा रही है और फ्यूचर के इसके प्लान्स अच्छे हैं, इस हिसाब से देखा जाए बैलेंस ठीक है। और लेफ़्ट टू राइट इसका चार्ट जो है ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि 8 रुपये से चढ़ते चढ़ते ये अगर देखा जाए अप्रैल 2023 का ये चार्ट है पूरा एक साल के अंदर इसके चार्ट में कैसा बूम आया है। 8 रुपये से सीधा पहुंच गया 109 रुपये पे। तो कहीं ना कहीं छोटी कंपनी है तो ग्रोथ के चांसेस बहुत हाई रहते हैं और थोड़ी रिस्की भी रहती है। तो वही है, रिस्क एंड रिवार्ड, जितना रिस्क ले सकते हैं आप उतना रिवार्ड पाएंगे, क्योंकि ये EV चार्जिंग में कंपनी बहुत अच्छा कर रही है उस हिसाब से। और EV सेक्टर में देखा जाए तो सैम्स भी, इसका भी कुछ अपना ग्रीन एनर्जी में हाथ है। और बाकी EV चार्जिंग में ABB इंडिया, ये भी अच्छा, इसके भी ये भी चार्जिंग स्टेशन ABB इंडिया लगा रही है। और बाकी बेल का तो इसलिए नाम है क्योंकि कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन करके EV स्टेशन लगवा रही है। बाकी टॉप 8 में जो सर्वोटेक पावर आता है तो इसका जो है EV चार्जिंग में, जैसे कि चार्ट में देखा था अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड में इनका नाम आ रहा था। बाकी ऊपर वाली जो कंपनियां हैं इनका EV चार्जिंग में कहीं लिस्ट में तो नाम नहीं था, लेकिन इनका जो सेक्टर है ग्रीन एनर्जी वाला तो वो लगभग सब में समान है। लेकिन EV चार्जिंग स्टेशंस की हम बात कर रहे हैं तो इसलिए हम इस स्टॉक को फोकस में ले रहे हैं। तो सेल्स देखी जाए लगभग इसकी, तो सेल्स अगर देखी जाए 2022 से तो 30 करोड़ के समथिंग थी और ये 23 में जाके 96 करोड़ बहुत तगड़ी बढ़ी थी। तो वही शेयर में एकदम बूम आया था जो 100 रुपये के तक गया। उसके हिसाब से बाद जो क्वार्टर्स में गिरावट के तहत ये शेयर नीचे अब इस समय 109 रुपये से 90 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो भविष्य में फ्यूचर में अच्छा करने के चांसेस हैं। और चांसेस इस बात पे होते हैं कि इसके ऊपर कर्जा कितना है, वही तय करेगा कि भविष्य में कहाँ तक जाएगी या नहीं जाएगी। तो अब खर्चे इसके देख लेते हैं। तो खर्चे काफ़ी अच्छी बात है, खर्चे इसने कम किए हैं। लगभग 72 करोड़ खर्चा कर रही थी कंपनी अपने ऊपर, उसने खर्चा जो है 46 करोड़ रुपये ही कर दिया है। तो एक्सपेंसेस काफ़ी कम हुए, ये जो अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट अगर देखी जाए तो नेट प्रॉफिट कंपनी की तो वही है, एक की रेडिएशन चल रही, कभी 1 कभी 5 कभी 3 इस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। तो इस क्वार्टर में जो है 1 करोड़ के समथिंग नेट प्रॉफिट इसका है, 1.09। और सेल्स लगातार कंपनी की बढ़ रही है, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। नज़र डालते हैं बैलेंस शीट पे।
बैलेंस शीट में रिजर्व से इस कंपनी के पास पड़े हुए 67 करोड़ के रिजर्व हैं, जो रिजर्व बढ़ाए हैं, तो ये भी ठीक है। और कर्जे की बात करते हैं तो कर्जा कितना है इस कंपनी के ऊपर, तो कंपनी के ऊपर कर्जा जो है लंबे समय में कर्जा है इसने जो है 13.14 करोड़ का कर्जा है, और शॉर्ट टर्म में 34.19 करोड़ का कर्जा है। और अब देख लेते हैं, एक नज़र डालते हैं इसके प्रमोटर पे। बाकी बहुत कुछ इसमें पढ़ने लायक जो था वो पढ़ लिया गया है। तो प्रमोटर ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 60% से लगभग 61.37% प्रमोटर की होल्डिंग है। और एफ की जो होल्डिंग है 8% से घट के 4.74% रह गई है। एफ की होल्डिंग कम होने पे बहुत ज़्यादा इसलिए संकोच नहीं कर सकते क्योंकि आरबीआई ने एफ से डाटा मांगा कि आप जो पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसका ब्यौरा मुझे चाहिए, क्योंकि एफ होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, यानी बाहर के जो लोग करोड़ों रुपए आके भारत में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें एफ कहा जाता है। तो ब्यौरा आरबीआई ने जब मांगा तो उन लोगों ने देने से इनकार कर दिया, तो इसीलिए जो अपना माल बेच के वो एफ बाहर जा रहे हैं। तो जनता की हिस्सेदारी देखी जाए तो 34% से 34.5% से घटकर 33.90% रह गई है। तो जनता की हिस्सेदारी कहीं ना कहीं कम हुई है, जो हमारे लिए एक संकेत है कि आगे फ्यूचर में हो सकता है कि ये कंपनी ग्रोथ करे। और ख़रीदने बेचने का आप अपने विवेक से कार्य करिए। मैं किसी भी शेयर का एनालिसिस करता हूँ, ना कि उसे खरीदने बेचने के लिए आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि ये आप शेयर खरीद ही लो या बेच लो। बाकी आपको मेरा व्यू था कि आपको ईवी चार्जिंग के रिगार्डिंग जो कंपनियां ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर रही हैं उनमें आपको जो कंपनियां अच्छी लगें उनके आप शेयर खरीदिए और अपने पास रखिए। फ्यूचर में ग्रोथ जो कंपनियां अच्छी करने के जिन पे चांसेस हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हमें भी एक मोटिवेट मिलता है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब किया करिए कृपया।